हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 285 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, राव चंद्रसेन द्वारा किए गए मुगलों के प्रतिरोध का वर्णन कीजिए। देखिए, राव चंद्रसेन का जन्म 16 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 16 जुलाई 1541। मालदेव की मृत्यु के पश्चात राव मालदेव जो थे मारवाड़ के शासक, उनकी मृत्यु के पश्चात 31 दिसंबर, उनकी मृत्यु कब हुई? 31 दिसंबर 1562 को उसका पुत्र चंद्रसेन भाइयों में छोटा होते हुए भी मारवाड़ का शासक बना। कुछ शर्तें ऐसी थी जिसके कारण ये छोटे होने के कारण भी शासक बने थे मारवाड़ के। जो राजस्थान में है मारवाड़, जोधपुर, पाली और ये क्षेत्र जो आता है ये मारवाड़ क्षेत्र में आता है। राव चंद्रसेन एक पराक्रमी और स्वतंत्र प्रेमी व्यक्ति था। वह मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अंत में मुगलों ने 1564 ईस्वी में जोधपुर पर अधिकार कर लिया। वह नहीं चाहता था कि वह मुगलों की अधीनता स्वीकार करे, इसलिए मुगलों ने 1564 में जोधपुर पर अधिकार कर लिया। 1570 ईस्वी में चंद्रसेन नागौर दरबार में उपस्थित हुआ। अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, परंतु वहां अकबर की राजपूतों को आपस में लड़ाने की नीति को देखकर नागौर दरबार को छोड़कर चंद्रसेन वहां से चला गया था। अकबर ने बादराजून पर अधिकार करने के लिए राय सिंह को भेजा। बादराजून चले गए थे, जिसमें बादराजून पर अधिकार कर लिया राय सिंह ने, जो बीकानेर के शासक बनाए गए बाद में। बादराजून से चंद्रसेन अपने भतीजे कल्ला के पास सोजत पहुंचा। सोजत जो पाली में है वर्तमान में, अपने भाई के लड़के के पास पहुंचे। अकबर के आदेश पर मुगलों ने चंद्रसेन का पीछा करना जारी रखा। यहाँ से सिवाना जो बाड़मेर में होते हुए चंद्रसेन सारण के पहाड़ों में संचियाय नामक स्थान पर पहुंचा, जहां 11 जनवरी 1581 को चंद्रसेन का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। इस प्रकार राव चंद्रसेन ने मुगलों का प्रतिरोध किया था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 286। मुगल साम्राज्य के प्रति बीकानेर के शासक राय सिंह द्वारा की गई सेवाओं का वर्णन। जो बीकानेर के शासक थे राय सिंह, इन्होंने किस प्रकार मुगल साम्राज्य में अपनी भागीदारी निभाई, अपनी सेवाएं दी। राय सिंह बीकानेर के शासक कल्याणमल राठौड़ का पुत्र था। किसका पुत्र था? कल्याणमल राठौड़ का। उनका जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ और 1570 ईस्वी में अकबर की शाही सेना में शामिल हो गया। नागौर दरबार जो लगा था उसमें राय सिंह अकबर की शाही सेना में सम्मिलित हो गया। पहला है 1572 ईस्वी में अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया। कल्याण सिंह की मृत्यु के बाद 1574 में राय सिंह बीकानेर का शासक बना। उसने जोधपुर में रहते हुए इब्राहिम मिर्जा के विद्रोह का दमन कर दिया। 1574 ईस्वी में अकबर ने राय सिंह को मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के विरुद्ध विद्रोह के दमन के लिए भेजा था। 1574 राय सिंह ने सोजत पाली पर आक्रमण किया और चंद्रसेन के भतीजे कल्ला को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, जहां चंद्रसेन गए थे। और 1575 में सिरोही के शासक देवड़ा सुल्तान, कौन थे सिरोही के शासक उस समय? देवड़ा सुल्तान तथा बीजा देवड़ा के बीच अनबन हो गई थी। तब राय सिंह ने सिरोही पर आक्रमण करके बीजा को सिरोही राज्य से बाहर निकाल दिया। बीजा देवड़ा। इस प्रकार देवड़ा सुल्तान ने सिरोही पर आधा राज्य मुगलों को दे दिया था। शर्त के अनुसार देवड़ा सुल्तान ने मुगलों को दे दिया। परंतु जब अकबर ने महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को सिरोही आधा राज दे दिया तो देवड़ा सुल्तान इससे क्या हुआ? नाराज हुआ
और देवड़ा सुल्तान ने पुनः विद्रोह कर दिया और मुगलों पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच 1585 ईस्वी में दत्तानी नामक स्थान पर युद्ध हुआ, मुगलों में और देवड़ा सुल्तान, जिसमें जगमाल की मृत्यु हो गई, जो महाराणा प्रताप का सौतेला भाई था, और सुल्तान ने सिरोही पर वापस अपना अधिकार कर लिया था। अकबर ने रायसिंह से प्रसन्न होकर 1593 ईस्वी में उसे जूनागढ़ का प्रदेश दे दिया, जो जूनागढ़ किला बीकानेर। उसने रायसिंह को 1604 ईस्वी में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर व राय की उपाधि भी दी। रायसिंह ने जहांगीर की भी निष्ठापूर्वक सेवा की। अंत में 21 जनवरी 1612 को बुरहानपुर में रायसिंह का क्या हो गया, देहांत हो गया। तो इस प्रकार मुगल साम्राज्य के प्रति जो सेवाएं रायसिंह ने दी इस प्रकार हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 287, सवाई जयसिंह द्वितीय के योगदान को स्पष्ट कीजिए। जो आमेर के शासक थे सवाई जयसिंह द्वितीय, या अथवा सवाई जयसिंह द्वितीय का परिचय देते हुए इसकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। विशेषकर यह प्रश्न अधिकतर पूछा जा सकता है कि सवाई जयसिंह की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। मुख्य प्रश्न ये बनता है। देखिए सवाई जयसिंह द्वितीय का परिचय की हम बात करें तो सवाई जयसिंह द्वितीय का जन्म 3 सितंबर 1688 को हुआ था। सवाई जयसिंह द्वितीय के पिता का नाम बिशन सिंह था। शुरू में जयसिंह का नाम विजय सिंह था और औरंगजेब ने इसकी योग्यता से प्रभावित होकर इनका नाम क्या कर दिया, सवाई जयसिंह रख दिया। बचपन में इनका नाम विजय सिंह था। सवाई जयसिंह 19 दिसंबर 1699 को आमेर का शासक बना। कब बना था सवाई जयसिंह द्वितीय, आमेर का। सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह भी कहते हैं इनको, जयसिंह द्वितीय भी कहते हैं। विशेष ध्यान रखें, जयसिंह प्रथम भी थे जिनको मिर्जा राजा जयसिंह कहा जाता था। कंफ्यूज न हो विद्यार्थी, ये विशेष ध्यान रखें। जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा जयसिंह कहा जाता था और जयसिंह द्वितीय को सवाई जयसिंह। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों आजम और मुअज्जम में युद्ध छिड़ गया। औरंगजेब के जो पुत्र थे, सवाई जयसिंह ने आजम का साथ दिया। इस युद्ध में मुअज्जम विजय हुआ, आजम हार गया था और वह बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था। कौन, मुअज्जम। बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता था मुअज्जम। बाद में बहादुर शाह ने सवाई जयसिंह को क्षमा कर दिया। सवाई जयसिंह द्वितीय की उपलब्धियों की जब हम बात करते हैं तो सवाई जयसिंह द्वितीय की उपलब्धियां निम्न हैं। पहला है जाटों का दमन। भरतपुर रियासत में चूड़ामन ने विद्रोह कर दिया था उस समय। तो 1722 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने भरतपुर रियासत के जाटों के दमन के लिए सवाई जयसिंह को भेजा। सवाई जयसिंह ने जाट नेता चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को अपने ओर मिला लिया, बदन सिंह को, और चूड़ामन को भरतपुर से खदेड़ दिया। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने जाटों के दमन से प्रसन्न होकर सवाई जयसिंह को राजराजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि प्रदान की थी और बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी थी। आगे है ज्ञान विज्ञान की उन्नति। सवाई जयसिंह ने 1725 में नक्षत्रों की गति की गणना हेतु एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ भी लिखा। सवाई जयसिंह ने भारत में ज्योतिष के अध्ययन के लिए 5 वेधशालाएं बनवाई। ये 5 वेधशालाएं कहाँ थी, देखो, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन। जयपुर, दिल्ली, मथुरा उत्तर प्रदेश में है, बनारस उत्तर प्रदेश में, उज्जैन मध्य प्रदेश में है। इनमें स्थापित हुई ये 5 वेधशालाएं। इनमें जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ी वेधशाला है। विशेष ध्यान रखें, जयपुर की जंतर मंतर सबसे बड़ी है इनमें, तथा जुलाई 2010 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को एक विश्व लेवल की संस्था है जो प्रसिद्ध चीजों को अपने सूची में शामिल करती है। तो 2010 में जयपुर के जंतर मंतर को इसमें सम्मिलित किया गया था। आगे है स्थापत्य कला की उन्नति। सवाई जयसिंह द्वितीय ने नवंबर 1727 में जयपुर नगर का निर्माण करवाया और आमेर की जगह जयपुर को कछवाहा राजवंश की राजधानी बनाया था। आमेर की जगह जयपुर को राजधानी सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनाया। आगे है अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान।
1740 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने राजसूय या वाजपेयी अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। उसने यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के रहने के लिए जल महलों का निर्माण करवाया था 1799 में। और 21 दिसंबर 1743 ईस्वी को सवाई जयसिंह की मृत्यु हुई। ये विषय ध्यान है। कारपूर्ण 1799 में हुआ था जल महलों का। आगे बात करेंगे अमर सिंह राठौड़ ने अपने स्वाभिमान की रक्षा किस प्रकार की, अथवा अमर सिंह राठौड़ एक स्वाभिमानी व्यक्ति था, इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के महाराजा गज सिंह का पुत्र था। अमर सिंह राठौड़ पराक्रमी, स्वाभिमानी और निर्भीक व्यक्ति था। जब महाराजा गज सिंह ने अमर सिंह को राज्याधिकार से वंचित कर दिया, उनके जो पिता थे गज सिंह ने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर इनको देश निकाला दे दिया था। और अमर सिंह मुगल शासक शाहजहां की सेवा में चला गया। शाहजहां उसकी बहादुरी से बड़ा प्रभावित हुआ और अमर सिंह को राव की उपाधि प्रदान की। किसने? शाहजहां। तो ये विषय ध्यान रखें, अमर सिंह को राव की उपाधि किसने प्रदान की थी? शाहजहां ने। अमर सिंह राठौड़ द्वारा अपने स्वाभिमान की रक्षा निम्न प्रकार की गई। एक बार अमर सिंह राठौड़ 15 दिनों तक मुगल दरबार से अनुपस्थित रहा था किसी कारण से। जब शाहजहां ने अमर सिंह से उसकी अनुपस्थिति का कारण पूछा कि आप अनुपस्थित क्यों रहे, तो उसने स्वाभिमान के साथ उत्तर दिया कि मैं केवल शिकार के लिए गया था, अतः दरबार में नहीं आ सका, मैं शिकार खेलने गया था। जहां तक जुर्माना अदा करने की बात है, मेरी तलवार ही मेरी संपत्ति है। अमर सिंह से जुर्माना वसूल करने के लिए बख्शी सलावत खां को उनके पास भेजा गया था शाहजहां के द्वारा। अमर सिंह ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया कि मैं कोई जुर्माना नहीं दूंगा। इसके बाद शाहजहां ने अमर सिंह को तुरंत दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। जब अमर सिंह ने जुर्माना नहीं भरा, तब अमर सिंह ने दरबार में पहुंचा तो सलावत खां ने अमर सिंह को गंवार कहा। ये गंवार है, गंवार का मतलब बेवकूफ है। इस पर क्रुद्ध होकर यानी गुस्सा होकर अमर सिंह ने सलावत खां पर आक्रमण करके उसके सीने में कटार उतार दी। सीने में कटार उतार दी। इसके बाद अमर सिंह ने शाहजहां पर आक्रमण कर दिया, परंतु शाहजहां जनाना महलों में भाग गया, यानी रानी के महलों में, रानियों के महलों में भाग गया। अमर सिंह के साले अर्जुन गौड़ ने इनाम के लालच में धोखे से अमर सिंह पर आक्रमण कर उसका वध कर दिया। इनाम के लालच में अमर सिंह के साले ने अमर सिंह का धोखे से आक्रमण करके क्या कर दिया था? वध कर दिया था। शीघ्र ही अमर सिंह के जो समर्थक थे राठौड़ दिल्ली पहुंच गए और शाहजहां के निवास स्थान लाल किले में बुखार द्वार से प्रवेश किया। बुखार द्वार था, परंतु अल्पसंख्यक राठौड़ मुगलों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। राठौड़ों की संख्या बहुत कम थी और मुगलों की सेना में बहुत ज्यादा संख्या थी। लाल किले के बुखार द्वार को उसी दिन ईंटों से बंद करवा दिया गया शाहजहां के द्वारा, और उसी दिन से वह द्वार अमर सिंह फाटक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बुखार द्वार किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अमर सिंह फाटक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 289, मराठों के उदय में शिवाजी का योगदान बताएं। शिवाजी का जो प्रारंभिक जीवन देखिए। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ। इनके पिता का नाम शहाजी भोंसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। दादाजी कोणदेव ने शिवाजी को सेना और शासन की शिक्षा प्रदान की थी। शिवाजी के जो पिता थे शहाजी भोंसले ने दूसरी जब शादी कर ली थी, तो इनकी माता जीजाबाई और उनके दादाजी कोणदेव ने इनका लालन पालन भी किया था। शिवाजी का प्रारंभिक जो विजय थी 1646 में 19 वर्ष की आयु में उन्होंने कुल मावले युवकों का एक दल बनाकर पूना के निकट जो महाराष्ट्र में स्थित तोरण, रायगढ़, चाकन आदि पर भी अधिकार कर लिया। 1647 में उन्होंने बारामती, सिंगड़, पुरंदर आदि पर भी अधिकार कर लिया और 1656 में उन्होंने कल्याण, जावली पर भी अधिकार कर लिया।
1659 में उन्होंने बीजापुर के सेनापति अफजल खां का वध कर दिया। बगनखी से, भाग्यनखों से, धोखे से वो मारने आया था शिवाजी को। और 1663 में शिवाजी ने पूना में स्थित रायस्ता खां शिविर पर आक्रमण कर दिया। पूना मुंबई के पास है, जिसमें शायस्ता खां को एक पुत्र अपने हाथ की 3 उंगलियां गंवाकर भागना पड़ा था। शायस्ता खां के पुत्र की वहां हत्या कर दी गई और उनके हाथ की 3 उंगलियां काट दी गई। 1664 में शिवाजी ने मुगलों के अधीन सूरत पर आक्रमण कर उसे खूब लूटा और 1665 में शिवाजी को मुगलों से पुरंदर की संधि करनी पड़ी, जिसमें सवाई जयसिंह भी थे। मिर्जा राजा जयसिंह सोनी कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह इसमें थे, सवाई जयसिंह नहीं थे। मिर्जा राजा जयसिंह यानी जयसिंह प्रथम थे। अपने जयसिंह द्वितीय के बारे में पढ़ा था कि यहाँ जो पुरंदर की संधि की थी वो जयसिंह प्रथम ने की थी, जिसको मिर्जा राजा जयसिंह कहा जाता है। 1665 में शिवाजी के साथ और अपने 23 दुर्ग मुगलों को देने पड़े। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5 हजारी मनसबदार बनाया गया था। मनसबदार बनाया जाता था मुगल दरबार में 5000। इस तरीके से उनका वेतन होता था। आगरा दरबार में उपस्थित होना। 1666 में शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को लेकर आगरा के शाही दरबार में उपस्थित हुए और औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद कर दिया। नजरबंद नहीं, छुपा दिया, परंतु शिवाजी संभाजी के साथ गुप्त रूप से कैद से निकल भागे और सुरक्षित महाराष्ट्र जा पहुंचे। इसके बाद शिवाजी की जो अन्य विजयों की बात करें, 1670 में शिवाजी ने मुगलों की अधीनता में चले जाने वाले सभी किलों पर अधिकार कर लिया वापस से। 1670 में शिवाजी ने सूरत नगर को दोबारा लूटा और 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ के दुर्ग में महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया था। यानी 1674 में रायगढ़ के किले में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की थी। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। इस समय उनके मराठा राज्य का विस्तार बेलगांव से लेकर तुंगभद्रा नदी के तट जो आंध्र प्रदेश में तक समस्त पश्चिमी कर्नाटक तथा उत्तर, इस प्रकार शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान, मुगलों, पुर्तगालियों, जंजीरा के समुद्री डाकुओं के प्रबल प्रतिरोध के बावजूद दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी। तो ये शिवाजी के बारे में योगदान था इनका। क्या योगदान था इनका अपने मराठा राज्य के बारे में, जो इनका योगदान था मराठा के ऊपर में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। अगला क्वेश्चन है 290, विजयनगर साम्राज्य का परिचय दीजिए। 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर विजयनगर राज्य की स्थापना की। किस नदी के तट पर हुई थी? तुंगभद्रा नदी। उसने होयसैल से संपूर्ण प्रदेश को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद 1346 में बुक्का गद्दी पर बैठा। उसने संपूर्ण दक्षिण भारत, रामेश्वरम, तमिल, चेर प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। हरिहर द्वितीय जो 1377 से 1406 तक शासक रहा ने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि पर विजय प्राप्त की। देवराय द्वितीय जिसका शासनकाल 1442 से 1426 ने अपनी सेनाओं में मुसलमानों को भी भर्ती किया था। उसने शासनकाल में इटली के यात्री, देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन कौन आए थे इटली के यात्री? निकोली कोंटी तथा ईरान के अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। तो महत्वपूर्ण बात है, इटली के यात्री निकोली कोंटी तथा ईरान के अब्दुल रज्जाक इसके शासनकाल में आए थे देवराय द्वितीय। इस काल में विजयनगर साम्राज्य की सीमा श्रीलंका के सामुद्रिक तटों तक पहुंच गई थी। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। आगे के लिए हम आपके लिए अगली वीडियो में बताएंगे। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को समझने में परेशानी हुई है तो कमेंट में जाके जरूर पूछें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।